हेलो। आइए दोस्तों, आप सभी को मैं एसएससी जीडी का जो नोटिस आया है उसके बारे में आपको कंप्लीटली बता देता हूँ। बिल्कुल। तो देखो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह आई है। 26,000 लोगों की जगह आई है। 26,000 फॉर्म भरे जाएंगे इसमें। तो कोई बहुत अच्छी जगह आई है 2024 की। तो अब आप सोच रहे होंगे 2023 चल रहा है, लेकिन 2024 कैसे? तो देखो, एसएससी अपने आप में बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो अब हम देखते हैं इस एग्जाम के बारे में, बिल्कुल डिटेल से देखेंगे। देखो, 24/11/2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 31/12/2023 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं इस वैकेंसी के। कौन से? 23/11/2023 से फॉर्म स्टार्ट हैं और 31/12/2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। आगे देखें। लास्ट डेट 31/12 बता ही दिया था मैंने। 31 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ओके। इसके बाद में देखते हैं इसमें क्या क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, क्या शेड्यूल रहने वाला है। मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा इसके बारे में। ठीक है। तो आइएगा, आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला गया है। देखो, नंबर ऑफ फीफी एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि कम्प्लीटली इसका फेज फर्स्ट होगा। और फेज फर्स्ट के बाद में आपका मेडिकल चेकअप होगा, आपका फिजिकल होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर आपकी सीधी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ओके। आइएगा, इसके बाद में हम देखते हैं। देखो किस किस चीज से कितनी कितनी वैकेंसी है। आपको देखो, 100 रुपये आपके फॉर्म फीस है। पे फॉर 100 रुपये। SC ST के लिए फ्री है। आपको कौन सी जगह से कितनी वैकेंसी है, किस किस पोस्ट कितनी कितनी दी गई है। देखो, BSF की SC में 735 है, ST में 700, सॉरी, SC में है 467 है, OBC में 1028 है, EWS में 1025 है और UR में है 1956। टोटल वैकेंसीज 5211 है BSF की। इसके बाद में देखो, ये किस रीजन में है, ये मेल के लिए है। ठीक है। UR, EWS, फिर आगे आ जाता है UR के लिए। आगे जाता टोटल कंप्लीट नहीं है। फिर SC ST फीमेल के लिए है, इधर को है ना। क्या? BSF के लिए। फिर CISF में है, CRPF में है, SSB में है, ITBP में है, AR में है, SSF में है। तो कुल वैकेंसी हमारी 26,000 वैकेंसी इस तरीके से बनाई गई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको आपको ज्यादा डिटेल के लिए आप इस वैकेंसी पे जा सकते हैं। देखो, इस प्रकार से इस वैकेंसी पे जा सकते हैं। आगे देखो, आगे और क्या क्या बोला गया है आपको। देखो, SC ST के लिए 5 साल की छूट बोली गई है। SC ST के लिए 5 साल की छूट का मतलब ये है कि भाई साहब 23 वर्ष, यदि आपको फॉर आपकी एज यदि 23 वर्ष है तो आपको 5 साल की छूट, मतलब आपको 28 साल होगी। ठीक है। OBC के लिए यदि आपकी 23 साल है तो 26 वर्ष तक आप इसका फॉर्म लगा सकते हो। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 वर्ष की छूट दी गई है। आगे देखते हैं। ये दिया गया है चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंट ऑफ विक्टन स्किल इन 1984। इसके तहत 2023 के तहत EWS को 5 ईयर की छूट दी गई है। ओके। आगे देखते हैं। आगे आइएगा। आगे इसमें क्या क्या बोला गया है। जो जो चीज हमारी काम की है केवल हम उन्हीं के बारे में डिटेल से देखेंगे। जो चीज काम की है ही नहीं उसके बारे में कोई। इसमें देखो, आपको बोला है प्रोसेस कि आपका क्या क्या होगा। आपके लिए देखो, सभी बच्चे ज्यादातर ग्रामीण बच्चे हैं। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, इसके बारे में केवल समझा देता हूँ। देखो, SC ST के इसमें क्या है, सबसे ज्यादा ग्रामीण बच्चे भरते हैं फॉर्म। और ग्रामीण बच्चों के लिए SSC की सबसे अच्छी वैकेंसीज है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी देती है SSC डिपार्टमेंट में। इसमें एक टेस्ट होगा और इसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में जॉब दे दी जाएगी। इसमें ज्यादा कुछ प्रोसेस भी नहीं है, कोई मेंस वेंस का लफड़ा है नहीं। बिल्कुल आपको आपके हिसाब से जॉब मिलने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल और केवल आपको 10वीं पास चाहिए। केवल और केवल आपको 10वीं पास चाहिए और कुछ भी। देखो, आपके लिए कितना अच्छा सिस्टम दिया है, केवल और केवल 10वीं पास। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, यदि किसी बच्चे के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का, तो आपको इसमें क्या है कि 8% की छूट मिलेगी। 8%, सॉरी, 5% की छूट मिली। 5% का मतलब आपका 80 नंबर का, 80 क्वेश्चन का पेपर है, 160 नंबर का पेपर है कम्प्लीटली। 160 में 5% देख लो, 8 नंबर बढ़ोतरी हो जाएगी। यदि आपके 120 नंबर आ रहे हैं तो 5%, यदि आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपके पास 128 हो जाएगा। इसके अलावा इसमें देखो 3% की छूट मिली गई है। एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो भाई साहब आपको 3% की छूट मिलेगी। 3% का मतलब होता है 4.8। 4.8 नंबर आपके इंक्रीज हो गए। और एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है तो आपको केवल 2% की छूट मिलने वाली है। आपको 2% की छूट मिलने वाली है। ओके। तो आइएगा आगे।
इससे आगे बोला गया है आप लोगों के लिए, देखो इस पे आप कंप्लीटली अप्लाई करोगे, इस वैकेंसी पे जाके इस लिंक पे जाके आप अप्लाई करने वाले हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रहने वाली है, मैंने अब थोड़ी देर पहले ही बताया था, मात्र 100 रुपये। वुमेन कैंडिडेट के लिए एवं SC ST कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री फॉर्म रहने वाला है, बिल्कुल फ्री। ओके, तो आइएगा, इन सभी के बारे में हमने जाना, विस्तार से देखा, तो इनके बारे में एक बार ये देख लेते हैं कि क्या क्या है। क्या सेंटर एग्जामिनेशन, कि आपको सेंटर एग्जामिनेशन किस प्रकार से चूज करने हैं, किस प्रकार से हमको सेंटर के बारे में देखना है। ये आपको कंप्लीट सेंटर कोड दिया गया है, तो यहाँ से आपको अपने मन पसंद सेंटर को चुनना है। जिससे भी आते हो आप, CR से, NWR से, NR से, तो अपना अपना क्षेत्र भर सकते हो। ठीक है, कहाँ कहाँ से कितने कितने पोस्ट है, ये आपको दिखाया गया है। आगे आते हैं। आगे बोला गया है, देखो इसमें कौन सा सब्जेक्ट क्या आने वाला है। शेड्यूल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में शेड्यूल एग्जाम में देखो आपका क्या क्या आने वाला है। एग्जाम में आपका देखो मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, GK आएगी, और हिंदी और इंग्लिश का आपका ऑप्शंस रहेगा। हिंदी और इंग्लिश देखो प्रत्येक के 20 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 अंक का मैटर दर्शाया जाएगा। ठीक है, देखो जनरल नॉलेज 20 नंबर की होगी, जनरल अवेयरनेस। तो हमको देखना है, ज्यादा कुछ भागा दौड़ नहीं करना है, हमको मैथ में और रीजनिंग में देखना है। मैथ में आपको देखो बिल्कुल अच्छी खुशखबरी तो ये है कि आपका केवल और केवल अर्थमेटिक मैथ पूछी जाएगी, एडवांस का लेवल नहीं है। रीजनिंग में तो खैर पूरी रीजनिंग है, हिंदी और इंग्लिश में आपको केवल एक चूज करनी है, या तो आप इंग्लिश में पेपर दे लेना या फिर हिंदी पेपर दे लेना। इसके अलावा भी आपको काफी सारी लैंग्वेज में देखो, इस प्रकार से आपको कितनी सारी लैंग्वेज में क्वेश्चन करने होंगे। आपको कंप्लीटली 13 लैंग्वेज के क्वेश्चंस है, आपकी जो भी लैंग्वेज हो आप अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। द कंप्यूटर बेसिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट, बिल्कुल कंप्यूटर बेसिस पे एग्जाम रहेगी। आप हिंदी में, इंग्लिश में, कन्नड़ में, तेलुगु में, कोंकण में, मलयालम में, मणिपुरम में, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी कंप्लीटली आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। तेलुगु है, उर्दू है, तमिल है, पंजाबी है, उड़ीसा है, ओडिया सॉरी, ओडिया है, किसी भी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन कर सकते हो। आगे आपसे बोला गया, आपका संशय रहता है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, हमको कैसे पता चलेगा। देखो नेगेटिव मार्किंग 0.25 का दिया गया है, मतलब 1/4 इसके नेगेटिव मार्किंग है। आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, तो एक गलत करने पर आपको 0.25% मतलब आपका 0.50 कट काट लिया जाएगा एक गलती पे। ओके, आगे देखो, आगे क्या बोला गया है, इतना नॉलेज इसमें बताया गया है। इसमें देखो कौन कौन से क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, ये आपके सामने कंप्लीटली बताया गया है। देखो जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, रीजनिंग के आपको देखो क्या क्या आ रहे हैं, एनालिटिक्स आ रहे हैं। इसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड आ रहा है। इसके बाद में देखो डायग्राम आ रहा है, पैटर्न्स। आगे क्या क्या बोला गया है, आगे बोला कॉम्प्रहेंशन, इसमें एनोलॉजी आ रही है, सिमिलरिटी आ रही है, डिफरेंसेस आ रहा है। इसके बाद में देखो मेमोरीज बेसिस क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्लासिफिकेशंस आ रहा है, एंटोनिम्स आ रहे हैं, नंबर सीरीज आ रही है, नॉन वर्बल रीजनिंग आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, न्याय वाक्य आएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आ रहा है, ये आपने कंप्लीटली जीके का पोर्शन दिया गया है, जीके का पोर्शन है। आगे देखते हैं एलिमेंट्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक है। देखो मैथमेटिक्स में आपको कितनी अच्छी नंबर सीरीज दे रखी है, नंबर सिस्टम। इसमें कंप्यूटर रूल्स नंबर्स दे रखा है, डेसिमल संख्या दे रखी है, फ्रैक्शंस दे रखी है, रिलेशनशिप दे रखा है, और अर्थमेटिकल प्रोसेस दे रखी है, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस दे रखे हैं, मेंसुरेशन दे रखी है, टाइम डिस्टेंस दे रखी है। देखो मेंसुरेशन अपने आप में एक, ये क्या है, हर एग्जाम में चलती है मेंसुरेशन, केवल और केवल मेंसुरेशन का ही टॉपिक दिया। देखो लॉस प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो है, रेस्टोरेंट प्रिपोर्शन है। अब इसके बाद में जैसे इंग्लिश और हिंदी में आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बोला है कैंडिडेट अप्लाई टू अंडरमार्क बेसिक इंग्लिश के बारे में बोला गया है। इसके बाद में आपको कंप्लीटली देखो PST या फिर PET, ये आपको फिजिकल के बारे में बताया गया है कि आपको फिजिकल किस बेसिस पे होने वाला है। फिजिकल के लिए मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। देखो 5 किलोमीटर की दौड़ करवाएंगे 24 मिनट में, फीमेल को 1.6 किमी करना है, जो है हमारा 8.5 मिनट में। ठीक है, फॉर कैंडिडेट अदर देन बिलोंगिंग
लद्दाख रीजन से। ठीक है, इसके बाद में 1.6 7 किलोमीटर 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ 800 मीटर। ठीक है, ये तो आपका रेस का प्रोसेस है। इसके बाद में देखते हैं हमारा जो भी हाइट वगैरह कितनी देखी गई है। 170 सेंटीमीटर इसमें हाइट दे रखी है, फीमेल की 157 है। ठीक है, आगे बोला गया रिलैक्सेशन, तो इसमें कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल्ड, यानी शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया से है तो 162.5 CMMS, और फीमेल का 150.0। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइबल कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ एरिया से है, मतलब एनी रीजन से, तो 175 सॉरी 157 है, और महिलाओं का है 147.5। ओके, तो इस प्रकार से आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग शेड्यूल दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं इसमें अपने को चेस्ट कितना मांगा गया है। चेस्ट मांगा गया है 80, बिना फुलाए हुए 80, और फूलने के बाद में 5 सेंटीमीटर इंक्रीज किया गया है। ठीक है, इसके बाद में इसमें रिलैक्सेंस आप इसके अकॉर्डिंग देख लो, बिल्कुल 76 है, 5 की छूट दी गई है। ओके, इस प्रकार से आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट मापा जाएगा। कंप्लीटली आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट मापा जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेडिकल, इस प्रकार से आपका मेडिकल चेकअप होगा। इस प्रकार से आपका मेडिकल चेकअप होने वाला है। ओके, ये आपकी कंप्लीटली प्रक्रिया है एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन। इस प्रकार से आपको कंप्लीट प्रक्रिया दी गई है। ये आपकी काम की चीज है कंप्लीटली, किस वैकेंसी आपको किस तरीके से करनी है। ओके, तो इन सभी के बीच में मैं आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। मैं LK पन्नेवाल आप सभी का चहेता, आप सभी के बीच में ये बताने जा रहा हूँ, आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमारा स्पेशल SSC GD का बैच है जो 5 दिसंबर से चालू होने वाला है। जो भी बच्चा इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। मैथ और रीजनिंग का आपका एक हाईएस्ट लेवल तक पढ़ाया जाएगा, और यहाँ पे GK का आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा सॉल्यूशन। 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे टेलीग्राम पे, और हमारा मैथ रीजनिंग में खुद 3-3 घंटे रोजाना आपको पढ़ाने वाला हूँ। 1 घंटा अर्थमेटिक चलेगी, 1 घंटा एडवांस चलेगी। तो फिलहाल आप लोगों के लिए एडवांस के लिए मैं हिंदी का सिस्टम चलाने वाला हूँ कि 1 घंटे में आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ SSC GD वाले बच्चों के लिए। तो स्पेशल बैच चलाने वाला हूँ, और आपकी जैसे ही इसमें एग्जाम होगी तो एग्जाम से पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और आपको रिवीजन करने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा। तो आप सभी लोग इस मौके को चूके नहीं, बिल्कुल कम फीस में बिल्कुल कम दाम में आप सभी के सामने इसका बैच का उद्घाटन किया गया है। तो आपका 5 नौ सॉरी 5 दिसंबर से आपका सभी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। 5 दिसंबर से आपका बैच चालू होगा। तो आज रजिस्ट्रेशन आज से ही 25 तारीख से ही ओपन है, 25 नवंबर से ही। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी बच्चे आराम से जुड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ाने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। आपका सिलेक्शन ही हमारी पहचान है, आपको पढ़ा के आगे भेजना ही हमारा कर्तव्य है। हम हमारा कर्तव्य अटल रहना चाहिए, आपका कर्तव्य होना चाहिए हमको पढ़ लिख के अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके, और हमको 2024 की फर्स्ट वैकेंसी में ही हमको जॉब मिल सके। तो थैंक यू सभी दोस्तों को, आगे देखते रहिएगा।